झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना। फिर उसके आगे कह रहे हैं न्याया पहारिणवा, न्यासा पहार। न्यासा पहार दूसरों की धरोहर को हरण करना। जैसे सुबह वो सत्यघोष की कथा सुन रहे थे क्या आप लोग? सुबह सत्यघोष की कथा सुनी थी। दूसरे की धरोहर वो रख के गया था समुद्रदत्त, पर उसने क्या कहा? है ही नहीं मेरे पास। कई स्थानों पर ऐसा होता है कि सामने वाले ने माना कि 5 लाख आपके पास धरोहर रख के गया और वापिस आया उसने 3 लाख मांगे। समझना जीव की परिणति, लोभ कैसे होता है। उसने 3 लाख मांगे, तुरंत ही जाकर 3 लाख दे दिए और कहते हैं हमने थोड़ी छुपाए, वो भूल गया था, 5 दे गया था, वो हमें थोड़ी न पाप लगेगा, वो भूल गया सो वो जाने। वो 5 मांगता तो मैं 5 दे देता, पर उसने 3 मांगे सो हमने 3 दे दिए। 2 लाख की चोरी का और न्यासा पहाड़ का, यानी चोरी का भी दोष लग गया, असत्य का भी दोष लग गया, एक साथ दोनों दोष लग गए। धरोहर जो रख के गया था उसका हरण करा। 5 लाख में से 5 लाख तुम्हें देने चाहिए थे, कहना चाहिए था भाई तू 3 मांग रहा है, 5 दे के गया था, ये 2 और ले जा। पर कोई ईमानदार है क्या इतना? नहीं। ये धरोहर आज तो छल कपट करके कितनी एक दूसरे की धरोहर हड़प रहे हैं। कितनी भूमि, कितने मकान और कितनी प्रॉपर्टी, पता नहीं लोगों को भविष्य के बारे में, पुण्य पाप के बारे में कोई विवेक ही नहीं बचा है। वर्तमान के सुख सुविधाओं के पीछे वह कुछ भी कर बैठते। कितने केस, कितने अखबारों में क्या क्या टीवी पे नहीं देखा मिलता। धरोहर के पीछे माँ बाप बेटे से लड़ पड़े, बेटा ही माँ बाप से लड़ पड़ा। धरोहर हड़प करना, धरोहर का हरण करना, प्रॉपर्टी का हरण करना, ये भी झूठ है। सायार मंत्र भेदा, साकार मंत्र भेद, किसी के द्वारा इंगित चेष्टा से जो अभिप्राय था उसे प्रकट करना। माना कि हम बैठे हैं और मुझे पता है कि मुख से तो सामने वाला बात नहीं कर रहा है, पर धीरे से आंखों से ही प्रथमेश ने प्रज्वल से बात कर ली। हमने तो समझ लिया, पर उसे अगर दूसरों के सामने हम प्रकट कर रहे हैं तो वह अतिचार है सत्यानुव्रत का। नहीं समझ में आता? आंखों आंखों से चंचल क्या बातें हो रही है वह सब कुछ दूर से ही समझ में आता है कि ये दोनों आंखों से इशारों से क्या बात कर रहे हैं। क्यों अनुभव? तुम्हें अनुभव हो नहीं हो, तुम किस एंगल से किसको देखते हो। हम तो तुमसे बहुत ऊंचाई पे बैठे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। किस अभिप्राय से कह रहे हो कि मेरा किसी से राग नहीं, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, वो भी हम सब जानते हैं। ऐसे अभिप्राय को समझकर जो इंगित कर रहा था अभिप्राय को, उसको दुनिया के सामने प्रकट कर देना, ये भी सत्यानुव्रत का दोष है। साकार मंत्र भेद, जो मंत्रणा चल रही थी, उनके इशारे चल रहे थे, उसको दुनिया के सामने उद्घाटित कर देना, किसी के भीतर के रहस्य को दुनिया के सामने उद्घाटित कर देना, ये भी सत्यानुव्रत का अतिचार है। समझ में आया? साकार मंत्र भेद। कदोवा कारिदोवा, दिन भर में, रात्रि भर में अतिचार, अनाचार रूप मनसा वचसा कायन, मन से, वचन से, काय से किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तत्सम इच्छा में परिक्रमा भंते वद परिमाए तिदिये थूल्यड़े थेण विरदे वदे थेण पयोगेण वा थेण हरियादानेन वा विरुद्ध रज्जा एकमणेन वा हीना हीय माणोन्मानेन वा पड़ीरोह व्यवहारेण वा। इतने 5 अतिचार किसके? वद परिमाए, व्रत प्रतिमा में, तिदिये, तीसरा अणुव्रत। कौन सा? तीसरा अणुव्रत कौन सा? पहला पाप कौन सा? हिंसा। दूसरा व्रत नहीं, पाप पूछ रहा हूं भैया। हिंसा, झूठ, फिर चोरी। चोरी की बात करना है मतलब क्या बताएं।
पल पल में हम पता नहीं मन से, वचन से, काय से कितने स्थानों पर चोरी कर चुके होते हैं। कैसे कैसे उसके अतिचार है उसको यहाँ समझा रहे हैं। जो मैंने दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत जो अचौर्याणु व्रत है उसमें कैसे एक शब्द पढ़ते हैं, थेण विरधि थेणोपयोगेन वा, जो चोरी करने के प्रयोग बतलाए हैं। व्यापार में क्या होता है, व्यापार में क्या होता है अनुभव, तुम इंदौर से ये खरीद लेना, वहां तो भोपाल में 50 का मिलता है, यहां 45 का मिलता है। जो ऐसे व्यापार के बारे में समझा देना जिसमें चोरी के काम होते हैं, कह दिया कि भाई वो बाहर से आता है ना, उसमें ऐसे ऐसे तुम मंगा लेना, बाहर बॉक्स पे लिख देना धार्मिक पुस्तकें और अंदर ये मंगवा लेना। नहीं बता रहा हूं, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हें सभी के कह रहा हूं। ये सब कुछ क्या है, ऐसे करते हैं। ये चोरी के प्रयोग को बतलाना, यानी थेन प्रयोगे माने स्तेन यानी चोरी, स्तेन यानी चोरी, उसको प्राकृत में थेन कह रहे हैं। स्तेन प्रयोग करने की व्याख्या कर देना, तुम ऐसी ऐसी चोरी कर देना, अमुक अमुक स्थान पर जाके ऐसे ऐसे उठा के ले आना। ये थेन प्रयोगेण वास, थेन प्रयोग। फिर थेन हरियादानेण वा, जो ये चोरों से अपहरण किए द्रव्य को ग्रहण कर देना। कई बड़े बड़े शहरों में, प्रवीण मां साहब आप गए क्या, भोपाल, इंदौर आदि स्थानों पर अलग से चोर बाजार लगता है। बाकी कहीं का पता हो नहीं हो, दिल्ली का, दिल्ली का तो सबको पता है। वहाँ तो बहुत सारे लोग घूम के आए होंगे, बहुत सारी सामग्री भी राजेश जी खरीद के लाए होंगे। चोर बाजार, चोर बाजार सस्ती मिलती है। क्या आपको पता नहीं चोर बाजार में कौन सी वस्तु मिलती है, चोरी की गई ही वस्तु मिलती है। उस चोर बाजार से खरीदी हुई चोरी की गई वस्तु को प्राप्त कर लेना मतलब चोरी ही करना है। चंचल, बहुत सारे लोग मात्र उसीलिए दिल्ली बम्बई जाते हैं, चोर बाजार से ये ले आऊं वो ले आऊं। जैसे वो परसों गया था श्रीफल लेने के लिए, 5 रुपए का पेड़ पे टंग गया था। ऐसी स्थिति है, चोर बाजार से खरीदना आजकल प्रेस्टीज। वहां पता है दिल्ली के चोर बाजार से चांदनी चौक से ले आया, वह भी चोरी है। ये चोरी अचौर्याणु व्रत में लगने वाला अतिचार है। उसका मां पता है आपको कि चोरी से लाई हुई सामग्री का प्रयोग घर में हो रहा है, तो आपको दोष नहीं लगेगा ना, लगेगा। कीदोवा कारिंदोवा समण मन दो, हमने उसकी अनुमति दी है, अनुमोदना की है। ठीक है, 10 रुपए बची तो रहे हैं, 10 रुपए तो बचते में दिख रहे हैं, पर पाप कितना 100 रुपए का पड़ रहा है ये भूल रहे हैं। स्तेन प्रयोग, जो स्तेन का चोरी का प्रयोग करने का उपदेश दे देना, या चोरी के अपहरण की गई वस्तु का प्रयोग कर देना। विरुद्ध राज्यातिक्रमणेन वा, तीसरा अतिचार विरुद्ध राज्यातिक्रम। जो राज्य है, शासन है, उसके विरुद्ध कार्य कर लेना, ये विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का अतिचार है। जितने भी प्रकार से हम जो ये चाहे टैक्स की हो, दुकान के निमित्त से हो, या अन्य भी किसी प्रकार से अगर जो राज्य शासन, देश शासन आदि के निमित्त से जो नियम बने हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए अतिचार ही है। करते हैं क्या पालन? सरकारी नियमों का हम कितने पालन करते हैं? बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं ये सरकारी नियम निर्मल जी इसलिए होते हैं कि तोड़ दे। हाँ, ऐसे ही कहते हैं, सरकार नियम तोड़ने के लिए होते हैं, पालने के लिए नहीं होते। ये चोरी है। चाहे बिजली की चोरी कर दो, चाहे टैक्स की चोरी कर दो, चाहे किसी भी प्रकार की चोरी कर दो। आगे और अच्छी बातें कह रहे हैं, पढ़ते हैं। हीना हीन मानुन मानेनवा, हीन अधिक। और इसमें जो तोल माल वजन किया जा रहा था, उसमें वजन करते करते राजू भैया क्या किया किसी ने, बता दूं क्या?
हीनाधिक, जब कल जैसे माँ बताया था, जब कटोरी भर आटा देने और लेने गए थे तो क्या किया था? देते समय तो ऐसे भर के दिया, देख पूरा भर के दे रही हूं, और लेते समय ठूस ठूस के भर के ले आए। हीन अधिक मानोन्मान यानी वजन, जितनी उसकी व्यवस्था थी। बहुत सारे दुकानदार, कभी मिठाई की दुकान में गए क्या आप लोग? मिठाई खरीदने गए मिठाई की दुकान में, मिठाई बाद में तोलते हैं, सबसे पहले वजन पे क्या रखते हैं? कांटे पे डिब्बा, पन्नी, उसमें गेहूं कितना बोरे में और बोरे का वजन कितना। ये क्या था? हीनाधिक मानोन्मान। बहुत सारे ऐसी व्यवस्था थी पहले, आज का हमें नहीं पता। वह कांटे में ही नीचे से, देखा क्या आपने राजू भैया? नीचे से कुछ लगाया जाता था पहले से, कि वो पहले से वजन हो जाए नीचे, तो थोड़ा सा डाल दो कि वो नीचे हो गया। ये सब चोरी चल रही है, चोरी नहीं, दिन दहाड़े डकैत चल रही है। चोरी तो छोटी मोटी होती महाराज, हम चोरी नहीं करते, हम तो डकैती करते सीधी। हीनाधिक मानोन्मान। आगे और अच्छी बात कह रहे हैं, परिरूप व्यवहारेण, जो प्रतिकूल अवस्थी थी, तोल बाट में कम ज्यादा कर लेना। ये पहले कभी देखा हमने, जो वजन कांटे वगैरह थे, समय समय पर उसे जांचने वाले आते थे, उसको देखने वाले आते थे, कांटा कैसा है क्या है। आजकल तो इलेक्ट्रिक के आ गए ना कांटा वजन वाले, उसमें भी पता नहीं अब क्या क्या इनकी सिस्टम है। हाँ, उसमें भी कुछ ना कुछ होगा ही, वो तो जितने मार्ग है उतने शॉर्टकट तो बना ही के रखे हैं। हाँ, मीटर में वो चुंबक लगा के रख देते हैं, कुछ तार बांध के रख देते हैं। ये सब कुछ क्या चल रहा है? ये चोरी चल रही है, डकैती चल रही है। कितने सारे इसमें देखिए, जितने वह लाइन नहीं जा रही इलेक्ट्रिसिटी की, उससे ज़्यादा उस पर एंकर डाले हैं, एंगल डाल के घर में दुकान में चोरी करके डाल रही है लाइन। विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान है। क्या? कहाँ पे? केवल बंद डल रही है, फिर भी कितने छोड़ रहे हैं। तुम्हारे ही मड़ावरा में देखा है अनुभव, कितनी डोरी डाली, कितने क्या किए। तो मड़ावरा की तो सबकी जगह की कहनी पड़ेगी ना। आओ आगे कह रहे हैं, प्रतिरूप व्यवहार, जो अधिक मूल्य वाली वस्तु थी उसमें कम मूल्य वाली वस्तु मिला दी। काली मिर्च, पता है काली मिर्च? काली मिर्च बेच रहे थे, पता चला काली मिर्च महंगी होती है, उसमें पपया के बीज मिला के। ये नहीं पूछो महाराज जी क्या क्या देख के यार, क्या क्या होता है, ऐसा होता है, जाके देख के आ जाना। काली मिर्च बाबूजी महंगी होती है, और उसके वजन में उतना बढ़ाने के लिए वे पपया के बीज बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, मिला दिए। 1 किलो बोरे में ऐसी होती है राजू भैया, कई स्थानों पे देखा है। तो आपको तो हमसे ज़्यादा पता होगा, पर वह 10 बोरे में 1 किलो बोरा जान के कंकड़ मिलाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? आपके यहाँ नहीं होता होगा, पर अन्य स्थानों में नहीं देखा जाता क्या? हमने तो देखा है, कितने सारे ऐसे पकड़े भी गए। 10 नहीं 50 बोरे हो, पर ऐसी व्यवस्था अलग से बनाई जाती है कि इतने बोरे में इतना मिला लो, वजन बढ़ जाएगा। प्रतिरूपक व्यवहार, अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर जो बेचना है वह प्रतिरूपक व्यवहार है। घी बेचते बेचते वह डालडा वनस्पति घी मिला दिया। हाँ, होता है ऐसा। शुद्ध घी ऊपर ऊपर रख दिया, नीचे वो डालडा जमा दिया। ऐसे ही होता है। आजकल तो पता नहीं कितनी बढ़िया टेक्निक हो गई है। आजकल तो बिना गाय के दूध बनने लग गया है, बिना उसके घी भी बन रहा है। हाँ, पर अभी बीच में कुछ 2-3 साल पहले आया था, वो डिटर्जेंट से और केमिकल से दूध बना रहे थे, उसका एक घी और उसका सब बना के खिला रहे थे। प्रज्वल इसलिए तो त्याग नहीं किया तुमने। तो ये सभी प्रतिरूपक व्यवहार है, जो माँ बता दू, समय तो हो रहा है, वो पता ही लो, अब सुन ही लो। दूध था, ग्वाला तो पहले ही दूध में
ग्वाला तो पहले ही दूध में पानी मिला के देता था, और वो तो बेचारा पानी में दूध मिलाता था, माँ घर में आके दूध में। और कितनी अच्छी माया चरण निर्मल जी, वो क्या है ना, ज़्यादा गाढ़ा बच्चों को पचता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दूध मिलाना पड़ता है। अब वो बर्तन धो के तो डालना पड़ता ही है महाराज जी, वो जो छलनी है उसे तो धोना पड़ता ही है महाराज जी। गलत कह रहा हूं? प्रतिरूपक व्यवहार चल रहा है। असली में नकली मिलाना, दूध में पानी मिला दो चाहे पानी में दूध मिला दो, वो सब नकली काम चल रहा है, नकली पुण्य मिलेगा, पाप ही मिलेगा। आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं देवसीय राइयो, दिन में रात में अतिचार अनाचार मन से वचन से काय से किया हो कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की हो, तत्समिच्छा में, जोर से बोलो, तत्समिच्छा में वह मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, निरर्थक हो, निष्फल हो। आगे पढ़ते हैं, परिक्रमा भंते वद परिमाए चौथे थूल्यड़ी, व्रत प्रतिमा में चौथे अणुव्रत में स्थूल रूप से अभम्म विरोधी वदे, जो कुशील पाप था उसके विरुद्ध व्रत था ब्रह्मचर्य, और उसके स्थूल रूप से त्याग में जो मुझसे अतिचार अनाचार हुए हो वह बता रहे। पर विवाह करने वा इत्तरिया गमनेन वा परिगहिदा गमनेन वा अनंग कीड़ेन वा काम तीव्राभिनिवेश वा, ये 5 अतिचार है। तो पहला अतिचार है पर विवाह करनेन वा, जो कोई दूसरों के विवाह की अनुमोदना करना कराना, व्रती श्रावकों को मात्र अपने घर की संतान और अपने मात्र राकेश चाचा अपनी मात्र संतान और अपने बहुत निकट परिवार के ही यहाँ शादी विवाह की अनुमोदना करने जाना चाहिए। कौन? 7वीं प्रतिमाधारी तो वो भी नहीं करेगा, दूसरी प्रतिमाधारी पर विवाह करने त्वरिका, दूसरे का शादी विवाह का, ये नहीं त्यागी व्रती मान है तो बैठे बैठे फोन पर उसका बेटा है उसकी बेटी है उसको ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, दोष लग रहा है। दूसरी प्रतिमा में आपकी 5वीं छठ की जितनी भी आप समझ लो, हमें बोलना ही नहीं चाहिए उस विषय में, मात्र स्वयं के परिवार के बेटा बेटी आदि के ही संबंध के बारे में बोल सकते हैं। दूसरे के शादी विवाह संबंध करने की कोई जरूरत नहीं है। पुण्य होता है ना विवाह के बाद, पाप ही पाप कमाया जाता है।